हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर करेंगे रिवीज़न। मैं आपको वर्कशीट भेजूँगी। ओके, पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, इनके आंसर आपको बता देती हूँ। फिर बाद में आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको क्लास में ये वर्कशीट भेजूँगी और आप इसे सॉल्व करके मुझे इसके आंसर लिखकर बताएंगे। इससे क्या होगा कि आपका रिवीज़न भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। चलो, पहला, बीरबल किसके दरबार में रहते थे? पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखो, पाठ 1 से 6 तक। तो बीरबल किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त के, अकबर के अलाउद्दीन के। तो बीरबल अकबर के दरबार में रहते थे। ओके, पहले का उत्तर आएगा अकबर के दरबार में रहते थे। दूसरा, किसकी गुल्लक भारी है? तो किसकी गुल्लक भारी है? हमने लास्ट वाला लेसन देखा था ना, तो उसमें वह बच्चा बोलता है मेरी हल्की गुल्लक मेरी हल्की है और आपकी भैया आपकी भारी है। तो बच्चे की भारी है, बारिश की या भैया की? तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा भैया की। भैया की गुल्लक कैसी है? भारी है। गुल्लक का अर्थ मैंने आपको समझाया था ना, जिसमें हम पैसे डालते हैं एक एक करके, फिर वो बढ़ते जाते हैं, पैसे बढ़ते जाते हैं ना। बचत बैंक बोलते हैं ना जिसको, मिनी बैंक, छोटा सा जो बच्चों का होता है वह। चलो फिर आगे देखेंगे। दूसरा, कवि के अनुसार बादल कैसे पंख लगाए हुए हैं? तो हमारा जो बादल वाला लेसन है, तो उसमें हम देखेंगे कवि के अनुसार बादल ने कैसे पंख लगाए हुए हैं। तितली जैसे, चिड़िया जैसे या परियों जैसे? तो बादलों ने परियों जैसे पंख लगाए हैं। चलो चौथा देखेंगे। अंत में फौजी के कहने पर पापा ने क्या बनने का निश्चय किया? निश्चय यानी कि ठानी। अंत में फौजी के कहने पर पापा ने क्या बनने की ठानी? फौजी बनने, उनकी तरह बनने की ठानी, इंसान के चौकीदार? तो अंत में पापा ने इंसान बनने की ठानी। पापा ने कहा मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। ओके, क्योंकि पापा बार बार अपना इरादा बदल रहे थे ना, कभी चौकीदार, कभी आइसक्रीम वाला, कभी संटिंग करने वाला, है ना, जो रेलवे के डब्बों को जोड़ता है, संटिंग करने वाला, है ना। और कभी उन्होंने क्या बोला, मैं कुत्ता भी बन जाऊंगा, है ना, ऐसा भी सोचा था उन्होंने। तो वह फौजी आया, उसने बोला इतना सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनिए। चलो, अंत में यानी कि लास्ट में पापा ने फिर निश्चय किया कि मैं सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनूंगा। चलो पांचवा, नसरुद्दीन के दोस्त का क्या नाम था? नसरुद्दीन के दोस्त का नाम अब्दुल था, करीम था या जमाल था? तो जैसा कि हमने पाठ पढ़ा था, उसके अनुसार हम बोल रहे हैं कि नसरुद्दीन के दोस्त का नाम क्या था? जमाल साहब। वो बोल रहा था ना, जमाल साहब, तो उनके दोस्त का नाम था जमाल साहब। फिर छठा, 7 समुंदर कौन भर लाया? ये लास्ट वाला जो हमारा पाठ है, नाव बनाओ, उसमें दिया गया है। तो 7 समुंदर बादल भर लाए। नाव या भैया नहीं आएगा, इसमें आएगा बादल। ओके, चलो फिर जो 7वां है वो देखेंगे हम। जमाल साहब ने किसकी अचकन पहनी थी? जमाल साहब और नसरुद्दीन कौन थे? दोस्त थे। वो बहुत सालों बाद मिले थे। तो यहाँ पर वह पूछ रहे हैं कि जमाल साहब ने किसकी अचकन पहनी थी? अचकन यानी कि लंबा सा कुर्ता। नसरुद्दीन पड़ोसी के हुसैन साहब की, तो जमाल साहब ने नसरुद्दीन की अचकन पहनी थी। यहाँ पे मैंने 8वां नहीं लिखवाया है, मैं लिख लूँगी। ओके, चलो फिर आप मुझे बताएंगे। आगे हम देखते हैं 9वां वाला। वहाँ पे मैं 8वां नंबर जो हमने नहीं लिखा है, उसमें मैं कुछ लिख करके आपको
भेज दूँगी। चलो 9वां देखेंगे हम। गोल चक्कर के बगीचे में दिनेश ने क्या देखा? तो जो हमारा किरमिच की गेंद है ना, उसमें है दिनेश। ओके, उसको बॉल मिली थी ना, तो वो बॉल की टप उसने आवाज़ सुनी और वो सीधे बाहर दौड़ा बॉल देखने के लिए। तो गोल चक्कर के बगीचे में उसने क्या देखा? गाय, सांप या चिड़िया? तो उसने गाय देखी। गाय बैठी रहती ना जैसे झुंड में, तो गाय बैठी हुई थी और घास चबा रही थी, उसने गायों को देखा। चलो फिर 10वां, कौन सा कीट यानी कि कीटाणु, इंसेक्ट्स, ओके, मुख्य रूप से बारिश में ही दिखाई देता है? कौन सा इंसेक्ट्स है जो बारिश में ही दिखाई देता है? तो आजकल तो नहीं दिखते हैं, पर पहले बहुत दिखते थे। तो केंचुआ, अर्थवर्म बोलते हैं ना, वो केंचुआ बारिश में ही दिखता है, बाकी और दिन नहीं दिखते हैं। चलो खाली जगह देखेंगे हम। यहाँ पर कुछ दरबारी बीरबल से थे। क्या करते थे कुछ दरबारी बीरबल से? जलते थे। यहाँ पर आएगा जलते थे। दूसरा, सामने की क्यारी में के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। सामने की क्यारी में भिंडी के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। किसके? भिंडी के। चलो तीसरा, दोनों दोस्त खाली जगह घूमने निकले। तो दोनों दोस्त में यानी कौन? नसरुद्दीन और जमाल साहब की बात हो रही है यहाँ पे। वे दोनों कहाँ निकले? मोहल्ले में घूमने निकले। ओके, मौ में ओ की मात्रा, फिर ह, फिर आधा लौ और पूरा लौ, फिर उसमें ए की मात्रा, मोहल्ले में। चलो चौथा, नसरुद्दीन और उसका दोस्त 3 से मिले। 3 किससे मिले? नसरुद्दीन और उसका दोस्त 3 पड़ोसियों से मिले। किससे मिले? 3 पड़ोसियों से। फिर बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। ओके, बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी क्या गाड़ी? छड़ी, यानी कि जो उसका छड़ी थी, छड़ी यानी कि डंडा, कि धरती का केंद्र, पृथ्वी का केंद्र यहाँ पर है। अगर यकीन ना हो तो आप माप कर देख लीजिए। इसका उत्तर मैंने लिख दिया है। ओके, चलो फिर बादल खाली जगह में दौड़ने लगे। बादल कहाँ दौड़ने लगे? आसमान में। बादल आसमान में दौड़ने लगे। चलो 7वां, जमाल साहब नसरुद्दीन से हो गए। जमाल साहब नसरुद्दीन से क्या हो गए? गुस्सा हो गए या रूठ गए। हमारी बुक में क्या दिया है वो हम देख लेंगे। आई थिंक तो गुस्सा हो गए हो आएगा। ओके, या रूठ गए, दोनों सेम है। क्यों रूठ गए थे? क्योंकि नसरुद्दीन सब जगह जाके क्या बोल रहा था कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वह मेरी है। फिर वो उनसे गुस्सा हो गए, उनसे रूठ गए। फिर बाद में उन्होंने बोला ऐसा क्यों बोला तुमने, कुछ और बात करनी चाहिए ना। तो फिर बाद में दूसरी जगह जाके उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में कुछ मत पूछना। फिर तीसरी जगह जाकर बोला, फिर उनको गुस्सा आ गया कि अरे तुमने उसके बारे में क्यों बात किया। फिर बोला उसने, नसरुद्दीन ने फिर क्या बोला तीसरी जगह जा कर के कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इन्हीं की अपनी है। इस तरह से वह अपने को चिढ़ा रहे थे, परेशान कर रहे थे। तो जमाल साहब नसरुद्दीन से क्या हो गए? गुस्सा हो गए या रूठ गए, नाराज हो गए। हाँ, हो गए लिखा है ना, तो नाराज हो गए। नाराज आएगा। चलो 8वां, ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत क्या था? ख्वाजा सरा को अपनी बुद्धि और, ये बीरबल और अकबर बीरबल वाला प्रश्न है, वो जो 3 प्रश्न पूछते हैं ना। तो ख्वाजा सरा बीरबल को
प्रश्न पूछना चाहते थे कि इसके उत्तर इनको आएंगे ही नहीं। उनको अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत क्या था, अभिमान था। ओके, यहाँ पर आएगा बहुत अभिमान था, यानी कि घमंड था। चलो, खाली जगह बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। कौन बूंदों से और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है? तो नाव। जो नाव है वह बूंदों और लहरों से बढ़ती हुई आगे बढ़ रही है। चलो 10वां, नसरुद्दीन की जमाल साहब से कई सालों बाद, नसरुद्दीन की जमाल साहब से कई सालों बाद मुलाकात हुई थी। नसरुद्दीन की जमाल साहब से कई सालों बाद मुलाकात हुई थी। चलो, पहला हमने किया, सही विकल्प चुनिए, फिर खाली जगह, और अब सही और गलत का निशान लगाइए। ओके, चलो, इसमें वो पहला वाला नहीं लिखा हुआ है, जितने लिखे हैं उतने हम बोलेंगे। बादलों की तौंद हाथी जैसी है। तो बादलों की तौंद किसके जैसी बोली गई है कविता में? कुछ जोकर से तौंद फुलाए, तो जोकर जैसी बोली है, हाथी जैसी नहीं बोली है। तो पहले का उत्तर क्या आएगा? पहला गलत है। फिर ख्वाजा सरा बादशाह अकबर का मंत्री था। तो यह वाक्य क्या है, सही है या गलत है? तो ख्वाजा सरा बादशाह का मंत्री था, यह बात गलत है। ओके। चौथा, दिनेश बरामदे की लोहे की जाली खोलकर बगीचे की ओर भागा। नहीं, वो तो चिक सरका कर आगे भागा। चिक यानी बांस का बना हुआ पर्दा, उसको बोलते हैं चिक। और यहाँ पर बोला लोहे की जाली, नहीं, लोहे की जाली नहीं थी, तो इसका उत्तर आएगा गलत। 5वां, जमाल साहब भड़कीली अचकन पहनकर नहीं निकले। जमाल साहब भड़कीली अचकन पहनकर नहीं निकले, नहीं बोला है यहाँ पर, है ना। तो इसका उत्तर आएगा गलत। ओके, वह भड़कीली अचकन पहनकर ही निकले। चलो, फिर 7वां, बादल बहुत शैतानी करते हैं। तो इसका भी उत्तर आएगा सही, बादल बहुत शैतानी करते हैं। फिर ये अपने पोर्शन के लिए इसलिए मैंने कट कर दिया है। ये 10वां देखेंगे डायरेक्ट। बीरबल ने ख्वाजा सरा को गोल गोल जवाब दिए। तो इसका उत्तर भी आएगा, यह सही बात है। बीरबल ने ख्वाजा सरा को गोल गोल जवाब दिए। जब मैं आपको वर्कशीट कराऊंगी तो ये जो मैंने कट किए हैं ना, इसमें इसके बदले में कुछ और लिखाऊंगी, तो वो उसका उत्तर आप मुझे सही से लिख के दे देना। ओके, या फिर मैं 10 लिखा है तो उसके नीचे लिखाऊंगी मैं। ओके, चलो, ये आपकी वर्कशीट है। इसमें आपको सही विकल्प चुनिए, खाली जगह और सही और गलत का निशान लगाइए। इतनी चीज़ मैंने आपको दी है। आप अच्छी तरह से सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में इसे लिखना और इनके उत्तर तुरंत मुझे भेजना। पहले वीडियो देख लेना, फिर आधे घंटे या 1 घंटे बाद मैं आपको फटाफट आपसे उत्तर मांगूंगी और आप सभी लोग मुझे सही सही से उत्तर भेजना। ओके, पढ़ पढ़ के फटाफट से, तो आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छी तरह से। और जिसका आगे का लेसन लिखना बाकी है वे लोग मुझसे मांग लेना।